राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास सार संग्रह देख रहे थे और हमारी ये 6वीं क्लास है जिसमें हम 251 से 300 तक के प्रश्नों को देखेंगे। 300 प्रश्न आपके पास शुक्ल जी की बुक से वन लाइनर हो जाएंगे और आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी बहुत प्रश्न हमें देखना है और हमने सारी क्लासों को प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रस रत्न माला ये किसकी रचना है? तो ये सुरति मिश्र की है। ध्यान देंगे, रस रत्न माला किसकी रचना? सुरति मिश्र की। इसके बाद है बनारसी विलास, ये किसकी रचना है? तो ये बनारसी दास जैन की है। रस रत्नमाला सुरति मिश्र का और बनारसी विलास बनारसी दास जैन का। सुरति मिश्र का काव्य सिद्धांत भी आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद एक पंक्ति है 53 नंबर में। पंक्ति ये है, श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे। ये पंक्ति नंददास की है। किसकी है? नंददास की। श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, नंददास की ये पंक्ति है। 54 नंबर का प्रश्न है, मलुकदास किसके समकालीन थे? तो मलुकदास औरंगजेब के समकालीन थे। ध्यान देंगे, किसके समकालीन थे मलुकदास? औरंगजेब के। 55 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा है? तो हिंदी को भद्दी बोली कहा है गारशाद तासी ने। ध्यान देंगे, मलुकदास औरंगजेब के समकालीन थे और हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? तो गारशाद तासी ने कहा। 56 नंबर का प्रश्न है, वीरांगना रहस्य महानाटक ये किसका है? तो प्रेमघन का है। प्रेमघन ने लिखा है वीरांगना रहस्य महानाटक। 57 नंबर का प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। ध्यान देंगे, सभापति पूछ रहा है, संस्थापक नहीं पूछ रहा है। संस्थापक तो पता ही है कौन थे, लेकिन यहाँ पे नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति पूछ रहा है, तो सभापति राधा कृष्ण दास थे। इसके बाद है देवाक्षर चरित, ये प्रहसन है। किसका प्रहसन है? तो पंडित रवि दत्त शुक्ल ने लिखा है देवाक्षर चरित्र। तो देवाक्षर चरित्र प्रहसन रवि दत्त शुक्ल का है। 59 नंबर में है आदर्श हिंदू, ये उपन्यास किसका है? तो पंडित लज्जाराम मेहता का। लज्जाराम मेहता ने लिखा है आदर्श हिंदू। 60 नंबर का प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है देव को। ध्यान देंगे, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? देव को माना है। इसके बाद 61 नंबर में एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिशी बुरी तेरी। तो ये पंक्ति हरिऔध जी की है। हरिऔध जी कहते हैं क्यों पले किसी को पीस कर तू, है बहुत पालिशी बुरी तेरी। तो ये पंक्ति किसकी है? हरिऔध जी की है। इसके बाद है स्वर्ग सहोदर, रचना किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है स्वर्ग सहोदर। ध्यान देंगे, स्वर्ग सहोदर गुप्त जी की रचना है। 63 नंबर में एक पंक्ति है, पूछा गया किसकी है? चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। तो ये पंक्ति है पंत जी का कि चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। तो ये पंक्ति पंत जी ने लिखा है कि चांदनी का स्वभाव में वास और विचारों में बच्चों की सांस।
64 नंबर में है रूप राशि काव्य संग्रह, किसका? राम कुमार वर्मा का है रूप राशि। 65 नंबर में है भाषा भूषण, किस रचना के छाया पे लिखा गया है? तो भाषा भूषण बैरिसाल ने लिखा है और चंद्रालोक की छाया पे लिखा गया है। 66 नंबर में है जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। 67 नंबर का प्रश्न है कि विद्यापति अपनी किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति अपनी रचना पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहलाए। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है? तो 2500 पृष्ठों का ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है? 2500। 69 नंबर का प्रश्न है सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहपा। कौन थे सबसे पुराने? सरहपा। इंद्रावती का नायक कौन है? यहाँ पे होना चाहिए था सत्यवती कथा, तो मिस्टेक हो गया है, सुधार लेंगे। सत्यवती कथा का नायक कौन है? इंद्रावती का तो राजकुंवर है। सत्यवती कथा का नायक है ऋतुपर्ण। कौन है? ऋतुपर्ण। इसके बाद एक कथन है, पूछा गया कि किसका कथन है? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। तो ये कहते हैं शुक्ल जी कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। 72 नंबर का प्रश्न है कि रैदास के 40 पद कहाँ संग्रहित हैं? तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संकलित हैं। 73 नंबर का है अलंकार शेखर, किसकी रचना है? तो ये केशव मिश्र की है। अलंकार शेखर केशव मिश्र। 74 नंबर का प्रश्न है कि शुक्ल जी ने केशवदास के कितने ग्रंथ माने हैं? 7 माने हैं। केशवदास के 7 ग्रंथ माने हैं शुक्ल जी कुल, जिनमें से प्रबंध काव्य 2 ही माने हैं। 75 नंबर का प्रश्न है कि रहीमदास ने कौन सी रचना लिखा है जो ज्योतिष ग्रंथ है? तो वो है खेट कौतुकम। जो खेट कौतुकम है ना रहीमदास का, ये ज्योतिष ग्रंथ है। तो ध्यान देंगे, रहीमदास का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? खेट कौतुकम है। 76 नंबर में है साहित्य सार, ये किसकी रचना? तो मतीराम की है साहित्य सार। इसके बाद है 77 नंबर, तो देखते हैं। तो हमने देखा था साहित्य सार मतीराम की रचना है। इसके बाद है कि बेनी प्रवीण ने अपनी रचना नाना राव प्रकाश किस रचना के ढंग पे लिखा है? तो केशवदास की जो कवि प्रिया है ना, इसी के आधार पे बेनी प्रवीण ने नाना राव प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। तो ध्यान देंगे, नाना राव प्रकाश बेनी प्रवीण का ग्रंथ है, लखनऊ के रहने वाले थे। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल कवि की कीर्ति स्तंभ कौन सी रचना है? तो लाल कवि की कीर्ति का आधार है छत्र प्रकाश। ध्यान देंगे, लाल कवि की कीर्ति का आधार कौन सी रचना है? तो छत्र प्रकाश है। इसके बाद है घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हैं? तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इसके बाद 80 में है उचित वक्ता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो उचित वक्ता पत्रिका के संपादक दुर्गा प्रसाद मिश्र थे। कौन थे उचित वक्ता पत्रिका के संपादक? दुर्गा प्रसाद मिश्र।
81 में है संगीत शाकुंतल किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र का। इन्होंने लिखा है संगीत शाकुंतल। 82 में है प्रद्युमन विजय व्यायोग, ये किसका नाटक है? तो ये नाटक है हरिऔध का। प्रद्युमन विजय व्यायोग नाटक हरिऔध का। रुक्मणी परिणय भी है। 83 नंबर में है कुसुम कुमारी उपन्यास, ये किसका उपन्यास है? तो देवकी नंदन खत्री ने लिखा है कुसुम कुमारी। तो ध्यान देंगे, कुसुम कुमारी उपन्यास देवकी नंदन खत्री। 84 नंबर में है प्रतिध्वनि कहानी, किसने लिखा है? तो प्रतिध्वनि कहानी लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। तो प्रतिध्वनि कहानी प्रसाद जी की। 85 नंबर में है भाषा और व्याकरण, ये निबंध किसने लिखा है? इसी को तो लेके विवाद हुआ था। तो ये लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भाषा और व्याकरण। कुसुम कुमारी उपन्यास खत्री का, प्रतिध्वनि कहानी प्रसाद की। 86 नंबर में एक पंक्ति है, पूछी गई है, किसकी पंक्ति है? हाँ मेरे कुंजों का खूजन रोकर निराश होकर सोया। तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है कि हाँ मेरे कुंजों का खूजन रोकर निराश होकर सोया। तो ये गुप्त जी ने लिखा है, हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोके निराश होके सोया। 87 नंबर में है स्वदेशी कुंडल, किसकी रचना है? तो स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। किसकी रचना है स्वदेशी कुंडल? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। 88 नंबर में दिया है कि प्रेम की पीर ही को लेके इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, ये कथन शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? तो ये घनानंद के लिए कहा है कि प्रेम की पीर को ही लेके इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। स्वदेशी कुंडल में राय देवी प्रसाद पूर्ण की देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियाँ संग्रहित हैं, ध्यान देंगे। 89 नंबर का क्वेश्चन है, अमर प्रकाश किसकी रचना है? तो भिखारी दास की। अमर प्रकाश भिखारी दास। प्रेम वाटिका जो रसखान ने लिखा है किस छंद में है? दोहा छंद में है। 1614 में लिखे हैं, अपने को शाही खानदान का बताए हैं प्रेम वाटिका में। तो प्रेम वाटिका दोहा छंद में है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो रास पंचाध्यायी है, रोला छंद में लिखी गई। नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि रामानंद ने अपनी किस रचना में पूरी गुरु परंपरा दी है? तो श्री रामार्चन पद्धति में। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। 93 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावती कहाँ की महारानी थी? तो चित्तौड़गढ़ की थी। पद्मावती चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। 94 में एक पंक्ति है, पूछी गई है, किसकी है? कि कथा एक मैं हिये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। तो ये पंक्ति उस्मान की है। कथा एक मैं हिये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। किसकी? उस्मान की है, ध्यान देंगे, अच्छी पंक्ति है। कथा एक मैं हिये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुनाई। 95 नंबर में है मीराबाई के पति कौन थे? इनके पति भोजराज थे। तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। इसके बाद 96 नंबर में है कि स्वामी हरिदास किसके समय एक सिद्ध भक्त थे? तो स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। कौन है स्वामी हरिदास? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके बाद 97 नंबर का प्रश्न है कि शुक्ल जी ने केशव दास के कितने प्रबंध काव्य माने हैं? तो 2 माने हैं, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। ध्यान देंगे, वैसे तो कुल ग्रंथ 7 हैं, माने हैं शुक्ल जी। पूछेगा शुक्ल केशव के कुल ग्रंथ किसने माने हैं? तो 7,
लेकिन जब पूछेगा प्रबंध काव्य कितने माने हैं तो 2, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका को। सर्वमान्य रूप से केशव के 5 प्रबंध काव्य हैं, लेकिन शुक्ल जी 2 ही मानते हैं। बिसलदेव रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? नरपति नाल ने लिखा है ना बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी में। 4 खंड हैं, 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। कितने पृष्ठों का ग्रंथ है तो 100 पृष्ठों का। ध्यान देंगे, बिसलदेव रासो 100 पृष्ठों का ग्रंथ है। कितने पृष्ठों का? 100 पृष्ठों का। 99 नंबर में पंक्ति है, थावर जंगम कीट पतंगा पुरी रहियो हरिराई। तो ये रैदास की पंक्ति है। थावर जंगम कीट पतंगा पुरी रहियो हरिराई, रैदास। 300 नंबर का प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। कौन है नासिकेतोपाख्यान के लेखक? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। ध्यान देंगे। और बिसलदेव रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? तो 100 पृष्ठों का। शुक्ल जी ने केशव के कितने प्रबंध काव्य माने हैं? 2। स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे। मीराबाई के पति भोजराज थे। पद्मावती कहाँ की महारानी थी? तो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। और राजकुमारी कहाँ की थी? तो सिंगलदीप की राजकुमारी थी। अब महारानी चित्तौड़गढ़ की थी। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने 300 प्रश्न कवर कर लिया देखते ही देखते, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कम से कम तो 3000 आपको कराना ही कराना है। इन 3000 प्रश्नों को आप याद कर लेंगे, उसके बाद परीक्षा में फेल होके आप दिखा दीजिए। हो ही नहीं सकते हैं। 3000 प्रश्न आप तैयार कर लेंगे और इन्हें बचा लेंगे, कोई भी परीक्षा होगी आप रिजल्ट बनाएंगे। तो बस आप तैयारी कीजिए, नोट करिए, याद करिए, इन्हीं पे वर्क करिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।